ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक 31 और 32। यज्ञशिष्टामृतभुज यान्ति ब्रह्म सनातनम् नयं लोकः अस्ति यज्ञस्त कुतः अन्य कुरु सत्तम्। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्वन्द् तान् सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। भगवान कह रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। उन सब को इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात कही प्रभु ने। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत बुझो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, वह है अमृत। उसकी प्रत्यक्ष जानकारी है, ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने अर्थात प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अतः यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करें तो आपत्ति क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोक अर्थात मानव शरीर भी दोबारा नहीं मिलना सुलभ नहीं होता है। फिर अन्य लोग कैसे सुख मिल सकते हैं, सुखदायी होंगे। उसके लिए तो त्रिक योनियां सुरक्षित हैं, उनमें जाएगा जो यज्ञ नहीं करेगा। इससे अधिक कुछ नहीं है। अतः यज्ञ करना मनुष्य मात्र के लिए नितांत आवश्यक है, भगवान ने कहा। इस प्रकार उपर्युक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वह ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया जाता है। इन सब यज्ञों को तू कर्म जान विधि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान। यदि पहले भी कहे आए हैं यज्ञ कर्म समुद्भव, उन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अभी बताया था, यज्ञ करके जिनका पाप नष्ट हो चुका हो वही यज्ञ के यथार्थ ज्ञाता हैं। अर्जुन, तू विमोक्ष से यानी संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा यज्ञ करेगा। यज्ञ ही कर्म है। यहाँ योगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया। वह हरकत ही कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होता है, और बाकी तो जीवन जीने की वाले कर्म है। अब यदि देवी संपद का अर्जन, सदगुरु का ध्यान, इंद्रियों का संयम, श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, प्राण पान की गति का निरोध खेती करने से होता हो या व्यापार करने से होता हो, या नौकरी करने से होता हो, या राजनीति करने से होता हो, तो आप वो करिए। यज्ञ तो ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्ण होते ही तत्क्षण परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है।
विराय किसी भी कार्य से आप तत्क्षण ब्रह्म में प्रवेश पा सकते हो तो वो कीजिए। वस्तुतः यह सब के लिए सब यज्ञ चिंतन की अंतःक्रिया है। यह सब के सब यज्ञ चिंतन की अंतःक्रिया है। चिंतन की अंतःक्रिया आराधना का चित्रण है, जिससे आराध्य देव विदित होता है। यज्ञ उस आराध्य तक की दूरी तय करने की निर्धारित प्रक्रिया विशेष है, यही यज्ञ है। यह यज्ञ श्वास और प्रश्वास, प्राणायाम इत्यादि जिस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, उस कार्य प्रणाली का नाम कर्म है। कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना और चिंतन। आज बताया कर्म क्या है भगवान। कर्म है आराधना और चिंतन, बाकी तो जीवन जीने सांसारिक काम है। प्राय लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी किया जाए हो गया कर्म, कामना से रहित होकर कुछ भी करते जाओ हो गया निष्काम कर्म योग। कोई कहता है कि अधिक लाभ के लिए विदेशी वस्त्र बेचते हैं तो आप सकामी हैं, और देश सेवा के लिए स्वदेशी बेचे तो हो गया निष्काम कर्म योग। निष्ठा पूर्वक नौकरी करें, हानि लाभ की चिंता से मुक्त होकर व्यापार करें, हो गया निष्काम कर्म योग। जय पराजय की भावना से मुक्त हो युद्ध करें, चुनाव लड़ें, हो गए निष्कर्मी। मरोगे तो मुक्ति हो जाएगी। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि इस निष्काम कर्म में निर्धारित क्रिया एक ही है, वह व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। और यज्ञ क्या है? श्वास प्रश्वास का हवन, इंद्रियों का संयम, यज्ञ स्वरूप महापुरुष का ध्यान, प्राणायाम, प्राणों का निरोध, यही मन की विजितावस्था है। मन का ही प्रसार जगत है, मन का ही प्रसार है पूरा संसार। श्री कृष्ण के ही शब्दों में एव तीर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। उन पुरुषों द्वारा चराचर जगत यही जीत लिया गया है, यहीं पर, जिनका मन समत्व में स्थित है। भला मन के समत्व और जगत के जीतने से क्या संबंध है? यदि जगत को जीत ही लिया तो रुका कहां पर? तब कहते हैं वह ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन भी निर्दोष और समत्व की स्थिति वाला हो गया तो वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। भगवान सारांशतः मन का प्रसार ही जगत है, मन का प्रसार ही पूरा संसार। चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। ये चराचर जगत ही हवन सामग्री के रूप में है। मन के सर्वथा निरोध होते ही जगत का निरोध हो जाता है। मन के निरोध के साथ ही यज्ञ का परिणाम निकल आता है। यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है वह ज्ञानामृत का पान करने वाला पुरुष, यज्ञ से जो ज्ञान अमृत निकलता है उसका पान करने वाला पुरुष यानी सनातन ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता है। यह सभी यज्ञ ब्रह्म स्थित महापुरुषों की वाणी द्वारा कहे गए हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग संप्रदायों के साधक अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, बल्कि ये सभी यज्ञ एक ही साधक की ऊंची नीची अवस्था है। यह यज्ञ जिससे होने लगे उस क्रिया का नाम है कर्म। समूह संपूर्ण गीता में एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो सांसारिक कार्य व्यापारों का समर्थन करता हो, वो आंतरिक ही करता है। प्राय यज्ञ का नाम आने पर लोग बाहर एक यज्ञ वेदी बनाकर तिल जौ लेकर स्वा स्वा बोलते हुए हवन प्रारंभ कर देते हैं। यह एक धोखा है। द्रव्य यज्ञ दूसरा है, जिसे श्री कृष्ण ने कई बार कहा। पशु बलि, वस्तुतः दाह इत्यादि से इसका कोई संबंध नहीं है। साफ साफ कह रहे हैं भगवान,
लेकिन लोग कहाँ सुनते हैं। यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है, उसका क्या अनुभव करना है। लोक प्रसिद्धि में देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ और लोक प्रसिद्ध है। उससे बचा हुआ अविश्यांति यदिष्टम अमृत है। इसी तरह अमृत स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञों का वर्णन किया उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणियों के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को यज्ञ श्रेष्ठ अमृत कहा है। किंतु यहाँ भगवान ने उपयुक्त यज्ञ के रूप में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधनों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसीलिए यहाँ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतःकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। उपयुक्त परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन परम ब्रह्म की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है या जन्म जन्मांतर में होती है। यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर करता है भैया। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती, भाव से करता है, उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है भाव से। जिसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है वो भाव नहीं होता, उसको उस कमी की पूर्ति होने पर होती है। परंतु उपयुक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह सामान्य बात कही गई कि लोग सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। सनातन परम ब्रह्म की प्राप्ति के सगुण ब्रह्म की प्राप्ति मानी जाए या निर्गुण की। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म दो हैं। सच्चिदानंद घन परमेश्वर दो नहीं है भैया। सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्म है और वही निर्गुण ब्रह्म है। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण भेद है, वास्तव में नहीं है। सनातन परम ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। यहाँ यज्ञस्य पद किस मनुष्य का वाचक और उसके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है, इसका क्या भाव है। जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से या उनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक अयज्ञस्य पद है। इसको यह लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्ति के द्वार पर इस मनुष्य शरीर में भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार की चिंताओं की ज्वाला से जला करता है। फिर उसे दूसरी योनियों में तो जो केवल भोग योनि मात्र हैं और जिनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है, शांति मिल ही कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों का ही फल दूसरे योनियों में भोगा जाता है। अतएव जो इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल सकता। इस लोक में शास्त्र विहित उत्तम कर्म न करने वालों को और शास्त्र विपरीत कर्म करने वालों को भी स्त्री, पुत्र, धनमान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना तो देखा जाता है। फिर यह कहने का क्या अभिप्राय है कि यज्ञ न करने वालों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। उपर्युक्त इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति रूप सुख का मिलना भी पूर्वकृत शास्त्र वेद शुभ कर्मों का ही फल है, पाप कर्मों का नहीं। इस सुख को वर्तमान जन्म में किए हुए पाप कर्मों का या शुभ कर्मों के त्याग का फल कदापि नहीं समझना चाहिए। इसके सिवा उपयुक्त सुख वास्तव में सुख भी नहीं है। अतएव भगवान के कहने का यहाँ अभिप्राय है कि साधन रहित मनुष्य
को इस मनुष्य शरीर में भी जो कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति द्वार है, उसकी मूर्खता के कारण सात्विक सुख या सच्चा सुख नहीं मिलता, वरन नाना प्रकार की भोग वासनाओं के कारण निरंतर शोक और चिंताओं के सागर में ही डूबे रहना पड़ता है। पुत्र के माता पिता की सेवा करना, स्त्री का पति की सेवा करना, शिष्य का गुरु की सेवा करना और इसी प्रकार शास्त्र वेद अनन्य शुभ कर्मों का करना यथार्थ कर्म करने के अंतर्गत है या नहीं, और उनको करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो सकता है या नहीं। उपयुक्त सभी कर्म स्वधर्म पालन के अंतर्गत हैं। अतः जब स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर निस्वार्थ भाव से किए जाने वाले युद्ध और कृषि वाणिज्य रूप कर्म भी यज्ञ के अंतर्गत है, और उनको करने वाला मनुष्य भी सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तब माता पिता की, गुरुजनों को गुरुओं को और पति को परमेश्वर की मूर्ति समझकर या उनमें परमात्मा को व्याप्त समझकर अथवा उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझकर उनको ही सुख पहुंचाने के लिए जो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना है, वह यज्ञ के लिए कर्म करना है, और उससे मनुष्य को सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसमें तो कहना ही क्या है। इस प्रकरण में जो भिन्न भिन्न यज्ञों के नाम से भिन्न भिन्न प्रकार के साधन बतलाए गए हैं, वे ज्ञान योगियों के द्वारा किए जाने योग्य हैं या कर्म योग्य। 25वें श्लोक के उद्धार्थ में जो आत्मा परमात्मा का अभेद्य दर्शन यज्ञ बतलाया गया है, उन दोनों का अनुष्ठान तो ज्ञान योगी ही कर सकता है, कर्मयोगी नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें साधक परमात्मा से भिन्न नहीं रहता। उनको छोड़कर शेष सभी यज्ञों का अनुष्ठान ज्ञान योगी और कर्मयोगी दोनों ही कर सकते हैं। उनमें दोनों के लिए ही किसी प्रकार अड़चन नहीं है। भगवान ने यह बात कही थी कि मैं तुम्हें वह कर्म तत्व बतलाऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। उस प्रतिज्ञा के अनुसार 18वें श्लोक में से यहाँ तक उस कर्म तत्व का वर्णन करके अब उसका उपसंहार कर दिया भगवान ने। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने भाव दिखलाया है कि मैंने जो तुमको ये साधन रूप यज्ञ बतलाए हैं, इतने ही यज्ञ नहीं है, किंतु इनके सिवा और भी प्रतीक, उपासना आदि बहुत प्रकार के यज्ञ यानी परमात्मा की प्राप्ति के साधन वेद में बतलाए गए हैं। उन सबका अनुष्ठान अभिमान, ममता, आसक्ति और फल की इच्छा के त्याग पूर्वक करने वाले सभी साधक यज्ञ के लिए ही कर्म करने वाले हैं। अतः उपयुक्त यज्ञों को करने वाले पुरुषों की भांति वे भी कर्म बंधन में न पड़कर सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्म या परमेश्वर मान लिया जाए और उसके अनुसार यज्ञों को वेदवाणी में विस्तृत न मानकर ब्रह्म के मुख में या परमेश्वर के मुख में विस्तृत मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ से तो प्रजा को उत्पन्न किया, यह बात 3 अध्याय के 10वें श्लोक में आई है, और परमेश्वर के द्वारा ब्राह्मण वेद और यज्ञों की रचना की गई है, यह बात 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कही गई है। प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति भी परमेश्वर से होती है। इस प्रकार ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले वेद, ब्राह्मण और यज्ञ आदि को ब्रह्म से उत्पन्न बतलाना अथवा परमेश्वर से उत्पन्न बतलाना दोनों एक ही बात है। इसी तरह भिन्न भिन्न यज्ञों का विस्तार पूर्वक वर्णन वेदों में है, और वेदों का प्राकट ब्रह्मा से हुआ तथा ब्रह्मा की उत्पत्ति परमेश्वर, जिस कारण यज्ञों को परमेश्वर से या ब्रह्मा से उत्पन्न बतलाना अथवा वेदों में उत्पन्न बतलाना भी एक ही बात है, किंतु अन्यंत्र यज्ञों को वेद से उत्पन्न बतलाया गया है और उनका विस्तार पूर्वक वर्णन भी वेदों में है। इसलिए ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद मानकर जैसा अर्थ किया गया वही ठीक मालूम पड़ता है। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इसका क्या भाव है? इस कथन से भगवान ने कर्मों के बंधन संबंध में 3 बातें समझने के लिए कही। ध्यान से समझना। पहली, यहाँ जिन साधन रूप यज्ञों का वर्णन किया गया है एवं जिनके सिवा और भी जितने कर्तव्य कर्म यज्ञ शास्त्रों में बतलाए गए हैं वे सब
मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं द्वारा ही होते हैं। उनमें से किसी का संबंध केवल मन से है, किसी का मन और इंद्रियों से है, एवं किसी का मन, इंद्रिय और शरीर इन सब से है। ऐसा कोई भी यज्ञ नहीं है जिसका इन तीनों में से किसी के साथ संबंध न हो। इसलिए साधक को चाहिए कि जिस साधना में शरीर, इंद्रिय और प्राणों की क्रिया का या संकल्प, विकल्प आदि मन की क्रिया का त्याग किया जाता है, उस त्याग रूप साधन को भी कर्म ही समझे और उससे भी फल कामना, आसक्ति तथा ममता से रहित होकर ही करे, नहीं तो वह भी बंधन का हेतु बन जाता। और इधर यज्ञ दूसरा यज्ञ नाम से कहे जाने वाले जितने भी शास्त्र, वेद, कर्तव्य, कर्म और परमात्मा की प्राप्ति के भिन्न भिन्न साधन हैं, वे प्रकृति के कार्य रूप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही होने वाले हैं। आत्मा का उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए किसी भी कर्म या साधन में ज्ञान योगी को कर्तापन का अभिमान नहीं करना चाहिए कि यह मैं कर रहा हूं। तीसरा, मन, इंद्रिय और शरीर की चेष्टा रूप कर्मों के बिना परमात्मा की प्राप्ति या कर्म बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म बंधन से छूटने के जितने भी उपाय बतलाए गए हैं, वे सब इन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा ही सिद्ध होते हैं। अतः परमात्मा की प्राप्ति और कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों को ममता, अभिमान, फलेच्छा और आसक्ति के त्याग पूर्वक किसी न किसी साधन में अवश्य ही तत्पर हो जाना चाहिए। इस प्रकार तत्व से जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। इस कथन का क्या है? इससे भगवान ने यह बात कही है कि 18वें श्लोक में, यहाँ तक मैंने जो तुमको कर्मों का तत्व बतलाया है, उसके अनुसार समस्त यज्ञों को प्रयुक्त प्रकार से भलीभांति तत्व से जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि इस तत्व को समझकर कर्म करने वाले पुरुष के कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि पूर्व संचित कर्मों का भी नाश करके मुक्तिदायक हो जाते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और यह बात भी कही कि इनके सिवा और भी बहुत से यज्ञ वेद शास्त्रों में बतलाए गए। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इस पर भगवान अब आगे बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण, जय श्री राधे।